हाँ, तो क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? हो गया था। ओके, तो टीथ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना हमने पढ़ा था ना। देखो जो इक्वेशंस थे मैं एक बार लिख देता हूं। एक हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमारा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और जो फोर्थ हमने बनाया वो क्या था? v प्लस यू इज इक्वल टू 2s बाई टी। और स्पेशल सेकेंड वाला जो पड़ा वो क्या था? s ऑफ टी एथ। अब इस फॉर्मूले में हमें u v s a और टाइम तो t है, इन सबकी अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी कि u आप किसको बोलोगे, v आप किसको बोलोगे, s क्या होगा, a किसको बोलोगे और t क्या होगा। फिर उनको लेना कैसे होता है, उनकी वैल्यूज कैसे पुट करनी होती है। तो सबसे पहले देखो u क्या है, बताओ व्हाट इज u। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वेलोसिटी? जहां से ऑब्जर्वेशन चालू किया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो मैंने पूछा फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 10 to 20 seconds, the distance travel from 10 to 20 seconds। तो आप क्या करोगे? 10 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी, हम 10 से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 10 सेकेंड पे जो भी वेलोसिटी मिलेगी दैट वेलोसिटी विल बी u। u मींस इनिशियल वेलोसिटी। जो 10 सेकेंड पर वेलोसिटी होगी दैट विल बी u एंड u इज योर इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल v किसको बोलेंगे? हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट पे हम ऑब्जर्वेशन खत्म कर दे रहे हैं उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी योर v। a तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन है, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। t भी आप जानते हैं, बचा है s। s क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। s को बेटर तरीके से आप कहीं कहीं देखिए डिस्टेंस ट्रेवल पूछता है तो भी आप ऐसे ही यूज करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोलना गलत हो जाएगा। हालांकि आप किसी बुक में पढ़ते हैं या बहुत सारी जगह से आपने पढ़ा होगा तो वहां s को डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं इसको तो बहुत सारी जगह पर गलत आंसर आएगा, पूरा ही गलत आएगा। क्योंकि जब डिस्टेंस पूछेगा तो लॉजिकली आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको डिस्टेंस नाम ना दे करके आप इसको नाम दीजिए वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट। क्या देना है आपको नाम? वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, यहां से ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं, तो क्या होगा जब ऐसे फेंकूंगा तो ये ऐसे जाएगा, यहां कहीं तक पहुंचेगा, उसके बाद वापस भी आएगा। तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। एक कौन सा? ये ऊपर जाने वाला पार्ट, और एक कौन सा? नीचे आने वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? एक ऊपर जाने वाला पार्ट और एक नीचे आने वाला पार्ट। तो ऊपर जाने वाले पार्ट के लिए s की वैल्यू h होगी और नीचे आने वाले पार्ट के लिए s की वैल्यू -h होगी। तो आप जोड़ोगे, जब नेट डिस्टेंस निकालोगे तो अल्टीमेटली जो आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो वही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और आप अगर इसको डिस्प्लेसमेंट बोल के कर रहे हो तो आपको फंसा देंगे ना, नहीं कर सकते। इसलिए आप s को क्या बोलोगे? वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट। इट मींस एक ही डायरेक्शन में आप
कितना डिस्टेंस चलते हो, दैट वुड बी योर वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, जिसको अल्टरनेट तरीके से हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें याद रखना है, फिर हम क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये पॉइंट है U, V, A and S are taken as positive, या ये अभी मत लिखो, A and S must be in same direction. U, V, A और S टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, तो U, V, A और S को आपको कैसे लेना होता है, एक ही डायरेक्शन में। बट इफ एनी ऑफ द क्वांटिटी या U, V, A या फिर S, इन चारों में से कोई भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप क्या करोगे, माइनस ले लोगे, बिकॉज माइनस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विल चेंज द डायरेक्शन। ए है राइट में तो माइनस से किधर आएगा, लेफ्ट में। क्लियर? तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ में अच्छे से याद होनी चाहिए। नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं। और थोड़ा कैसा होगा ना, अभी जो सवाल करोगे, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें डायरेक्ट फार्मूले नहीं लगते, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। आप जब पढ़े होगे तो आप देखो ये फार्मूला वही होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ता है। कल भी बताया था, फिर बोल रहा हूं, ट्राई ये करना, क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद जो डेटा गिवन है वो डेटा लिखो, रफली एक स्केच तैयार कर लो कि क्या क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। फिर आप देखो आपके पास कौन कौन से फार्मूले जो उसमें काम हो कर सकते हैं, गिवन क्या है और ढूंढना क्या है, उनके कॉम्बिनेशंस पे कौन कौन से फार्मूले आप लगा सकते हो। और जैसे ही वो मिल जाएगा आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं कराऊं क्वेश्चन कुछ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, अच्छे लेवल तक चलेंगे। फिर मैं 1 2 3 पे नहीं करवा रहा हूं, जिसमें V दिया हो, U दिया हो, A दिया हो, T पूछ ले कि करवाऊं। चलो एक कर लो, नहीं तो बोलोगे ये नहीं करवाया आपने। लिखो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest and moves with constant acceleration of 2 meter per second square. Find, उसके बाद डैश करके लिखना है, 1 2 3 क्वेश्चन अलग अलग लिखेंगे, उसमें सब क्वेश्चंस। पहला है इसमें वेलोसिटी, दूसरा लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल। फर्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी एंड सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल। At the end of 10 seconds. At the end of 10 seconds. डेटा, क्वेश्चन पढ़ के डेटा लिख लो, पर सेकेंड स्क्वायर, U मीटर पर सेकेंड होता है। 20 और 100 एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। आज बहुत सारे लोग घूमने चले गए क्या, सैटरडे है तो?
आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस करेंगे ना बहुत सारे ट्रिक्स मिस कर देंगे वो, जिससे वो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तुम काइनेमेटिक्स के। देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब u की वैल्यू कितनी है 0, विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपके पास है। आपको पहले क्वेश्चन में निकालना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। अब बताइए ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v u a और t में रिलेशन देता है। फर्स्ट इक्वेशन, तो आप फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो v u a और t में रिलेशन दे रहा है, तो v आपको कैलकुलेट करना है 0 + 2 × 10, v कितना आ गया 20। दूसरा क्या दिया है आपको, ये पहले क्वेश्चन के लिए हुआ, सेकेंड क्वेश्चन में आपको u दे रखा है, वही क्वेश्चन क्योंकि यहां तक सेम है। अब s कैलकुलेट करना है एंड टाइम 10 दिया है। अब बताइए ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो s u a और t में रिलेशन देता है, सेकेंड इक्वेशन। और अगर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन के डेटा को यूज करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग द डेटा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, जो ये v आया है, यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑल्सो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें थर्ड यूज करना है फर्स्ट करना है, दोनों कर सकते हो। ut मतलब 0 × 10, हाफ इंटू 2 × 10 स्क्वायर, 2 ने 2 को मार डाला। ठीक है, अब फटाफट लिखेंगे क्योंकि 3-4 ऐसे क्वेश्चंस करके मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ पढ़ना है। आज ये थर्ड लेक्चर है ना काइनेमेटिक्स का। मैं अभी जोड़ के चल रहा हूँ क्योंकि कोई किसको बोला था मैंने लेक्चर नंबर लिखने को, लिख रहा है ना, स्टार्ट किया लेक्चर नंबर 3। हाँ पहले वाला ठीक है, तो लिख देना अगर बोला है तो। लेक्चर 3 लिखने में कितना टाइम जाएगा। आकार लिखो, a car is moving with 10 meter per second, with 10 meter per second under uniform acceleration. Under uniform acceleration, if the velocity of car becomes 50 meter per second, at the end of 5 seconds, क्या है मैंने पूछा 8 seconds, then calculate the distance traveled by, अब 5 बोला ना, हाँ देखो 8 को चिल्ला दिया, 5 seconds, then calculate the distance traveled by car। क्वेश्चन कंप्लीट होने दिया करो, vu = u + 80 में नहीं खेलते रहेंगे अपन। चलिए सॉल्व करिए। 250 क्या क्या दिया था, 10 और 50 था ना। इनिशियल कितनी वेलोसिटी 10, बाद में कितनी हो गई 50 ना, 150 होगा। तो बहुत पीटेगा, तू हर बार गलत कर रहा है। जल्दीबाजी के चक्कर में यही होता है, जल्दी कम शैतानों का होता है।
आराम से किया करो, डेटा लिखो और सॉल्व करो। डेटा लिखो, ट्राई करो कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। शौर्य ट्राई करना है, हो गया। मैं करा दूं? मूव कितने से कर रहा था वो? 10 से। वेलोसिटी कितनी हो गई? 50। कितनी देर में? 5 सेकेंड्स में। आपसे बोला है डिस्टेंस कितना है। तो देखो फोर्थ इक्वेशन बिल्कुल सेट बैठ रहा है, जिससे आप बिना कोई वो एक्सेलरेशन फाइंड किए आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10 + 50 = 2s by 5। तो 60 × 5 = 2s। 30 हो गया, s की वैल्यू 150 मीटर। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप पहले v = u + at लगाइए, वहां से a कैलकुलेट करिए, फिर s = ut + ½ at² यूज कर लो। दोनों इक्वेशन से आएगा। ये एक मेथड हो गया, इसको हम शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनको इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसे सॉल्व कर सकते थे इसको कि पहले v = u + at लगाते, तो 50 = 10 + a × 5। तो यहां से a आएगा 50 - 10/5 मतलब 8 मीटर/सेकेंड²। फिर आप इस्तेमाल करते ut + ½ at²। तो u 10 है, t की वैल्यू 5, ½ a 5²। अब इतना लंबा कैलकुलेट करके भी वही आंसर आता। 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100। 100 + 50 कितना होता है? 150 मीटर। देखो अब सब तुम्हारे कैलकुलेशन का खेल है। अगर आपको फोर्थ इक्वेशन अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना आसान बन जाएगा। शायद ये लिखना बार बार थोड़ी है, ये स्टेप तो अपने मन में भी कर सकते हो ना। 10 + 50 60, t नीचे इधर आएगा, 65 या 300 = 2s। s की वैल्यू 150। तो टाइम बचेगा, लेकिन अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। और जो यहां कर रहे हो पहले a कैलकुलेट कर रहे हो, फिर यहां रख रहे हो। कल जब हम इक्वेशन बनाए थे यही काम तो कर रहे थे ना हम लोग। पहले a कैलकुलेट करके थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था, टू गेट v + u = 2s/t। तो ये आपका मेथड 2 है, जिसको बेसिक मेथड बोलते हैं। और ये आपका कौन सा? स्ट्रॉन्ग अप्रोच जिसको बोलते हैं। ब्रिलियंट बच्चे जो होते हैं वही अप्लाई करते हैं। आपको क्या करना है, कुछ फार्मूले आप अपने मन से भी पैटर्न के साथ सीखो तो वो भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी बीच में। जितना ज्यादा तुम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे जेई क्रैक करने के चांसेस बढ़ेंगे। पेपर तुम्हारे गधा मजदूरी का नहीं है ना, ये कि हार्ड वर्क करते जाओ, 15 घंटे पढ़ रहे हो और बेसिक ही पढ़ रहे हो। आप स्मार्ट वर्क करना है, मतलब 6 घंटे 7 घंटे तो पढ़ना है घर पे अब डेली विदाउट फेल। अब क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ेगी। हम यहां पहुंच गए ना। आज तुम्हें भर भर के मैं क्वेश्चन भिजवा दूंगा। आज मैं भिजवा दूंगा 100-150 क्वेश्चन, मतलब डेली करते जाओ। हाँ कम से कम 150 क्वेश्चन भिजवाता हूँ। मॉड्यूल्स आ रहा है। मॉड्यूल्स में क्या होता है कि प्रिंट होने में, ऑफसेट प्रिंटिंग में टाइम लगता है ना, क्योंकि उस पे नए जो बच्चे आते हैं उनका रिजल्ट पीछे रहता है। तो जिनका अभी सिलेक्शन होगा या हुआ भी जस्ट हुआ है तो उनका टेस्टिमोनियल वगैरह तो पेज डिजाइन करने में टाइम जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तब तक तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस में इतना दे दूंगा, इस क्वेश्चंस की तुम प्रिंट आउट निकाल लेना ना। कितना? 150 क्वेश्चन मतलब 5 पेज प्रिंट आउट निकाल लेना। देखो
तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क मैनेजमेंट दे रहा हूं। अगर तुम ये सोचोगे कि सर ने आज सैटरडे को होमवर्क दिया है, सर का अगला लेक्चर थर्सडे होने वाला है, तो आप वेडनेसडे तक आराम फरमा रहे हो, वेडनेसडे को बैठे कि 150 क्वेश्चन कर देंगे, तुमसे जीवन भर नहीं होगा। तुम गूगल गूगल लेके चीटिंग करोगे या किसी से मंगा लोगे, भाई 10 तू कर ले, 10 हम कर लेते हैं, स्वैप करके लिख लेंगे देख के, वो वाला काम नहीं। आपको अगर ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हो, आप चाहते हो ढंग में सिलेक्शन हो, जिनके घर में या तुम्हारे पहचान में कोई जेई किया हो, सक्सेसफुली जेई किया हो, ईमानदारी वाला, तो उससे पूछो, जो ईमानदार रहा हो अपने जेई की प्रिपरेशन में, उससे पूछना दिन के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, तो तुम्हें बताएगा। अगर स्टार्टिंग से तुम कांड करके बैठे हो तो लास्ट में कितना भी कर लो सफिशिएंट नहीं है। डे 1 से अगर आप अभी स्टार्टिंग है तो भी आप 50 क्वेश्चन करते जाओ, विथ टाइम बढ़ा करके हमें एक दिन में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करना चाहिए। अभी 50 से चालू करना है, तो आपको अगर मान लो मैंने 100 क्वेश्चन दिया, आपके पास 4 दिन है, तो अपने पूरे दिन को प्लान करो कि 25 क्वेश्चन डे 1 में करना है, 25 डे 2, 25 डे 3, 25 डे 4, तो आपके ऊपर किसी दिन बर्डन नहीं आएगा। डेली करने की कोशिश करना है। समझ में आ रहा है? और अभी मैं तुम्हें पता नहीं बात पहुंची तुम्हारे तक कि नहीं पहुंची? नहीं पहुंची क्या? कौन सी बात? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो आप पूरा मैकेनिक सेक्शन जो है वो मैं पढ़ाते हुए चलूंगा। गौरव सर आपको रिवीजन करवाने आया करेंगे हर ऑल्टरनेट वीक के बाद। जो मैं पढ़ाया करूंगा उस पूरे का वन शॉट रिवीजन टाइप का गौरव सर देंगे, तो उससे तुम्हारा एक पूरा वो टॉपिक रिवाइज भी हो जाया करेगा जो मैं पढ़ाया रहूंगा उस पे। ठीक है? बाकी पूरा पढ़ाऊंगा मैं ही। और आगे चल, जब जब तक बेसिक्स है, क्योंकि एक साथ 2 चैप्टर चालू नहीं हो सकता। उसके बाद जब चैप्टर चालू करने लायक हो जाएंगे, फोर्स वगैरह पढ़ लोगे, तब उनके लेक्चर्स भी हो जाएंगे। ठीक है? ये लिख चुके? अब जो सवाल दे रहा हूं इसको ढंग से करना। लिखो, अ ट्रक इज मूविंग with uniform acceleration. A truck is moving with uniform acceleration and travels a distance of 9 meter in third second, 9 meter in third second, and 13 meter in fifth seconds. In fifth second. लिखा? Find out the distance traveled by the truck अब इसके अंदर ऐसे पहला सवाल इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, दूसरा इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, तीसरा इन लास्ट 3 सेकेंड्स। ट्राई करना जरा। देखो, हाँ, इसमें जो लास्ट 3 है और नेक्स्ट 3 है, इसका कहां से बेस क्या मानना है, तो जरा क्वेश्चन में देखो 5th सेकेंड तक चला है ना। नेक्स्ट 3 का मतलब 5 के बाद अगला 3 8, तो 5 से 8 के बीच में क्या डिस्टेंस चला है। लास्ट 3 का मतलब 5 सेकेंड को ही बेस मानना है।
2 सेकेंड से 5 सेकेंड में कितना चला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में बेस के लिए 5th सेकेंड दिया, ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, डेटा बेटा चेंज रहा था बस। और ट्राई सब करेंगे। हाँ चलो, हाँ ए सही आया तुझे, ए के आगे ए सही है। अभी यू निकालो, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स 9 मीटर इन 3rd सेकेंड दिया है ना, मतलब 3rd सेकेंड में कितना चल लिया वो 9 मीटर, 5th सेकेंड में कितना चल लिया वो 13 मीटर। अब इतना तो चल लिया और कुछ दिया नहीं है। आप एक बात देखो, ये 3rd और 5th के लिए, 3rd और 5th के लिए टीएथ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को। टीएथ वाले फॉर्मूले में एस चाहिए, देखो 3rd सेकेंड में आपको फॉर्म दिया हुआ है कि 3rd में 9 चला है, एस ऑफ टीएथ की वैल्यू पता है, 3rd में 9 है और 5th में कितना है 13। टाइम भी पता है, 3rd के लिए टी की वैल्यू 3, 5th के लिए टी की वैल्यू 5। करेक्ट। क्या क्या नहीं पता है, यू और ए। अब कुछ लोग गलती से क्या करते हैं ना, ओ को 0 मान लेते हैं। कहीं क्वेश्चन में लिखा है क्या कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब तक नहीं लिखेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू कैन नॉट एज्यूम यू एस 0। तो यहां आपको ऐसा लिखना चाहिए, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक is u and acceleration of the truck is a। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एस ऑफ टी एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। तो 3rd सेकेंड के लिए लिखेंगे तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2 इंटू 3 माइनस 1। जरा सॉल्व कर लो तो 9 इज इक्वल टू यू प्लस 5a बाई 2। सही है, 9 मीटर इन 3rd सेकेंड। 5th सेकेंड के लिए ये क्या लिखा मैंने, एस ऑफ 3rd है। ऐसे ही एस ऑफ 5th अगर अपने को लिखना हो तो हम लिखेंगे 13 मीटर चला है, u प्लस हाफ ए, 5th मतलब t की वैल्यू 5 माइनस 1, सो इट वुड बी 13 इज इक्वल टू u प्लस 2 5 जा 10 माइनस 1। नाउ दीज टू इक्वेशंस आर देयर, और आपके पास 2 वेरिएबल्स भी हैं, कौन कौन से, u और a। अब आप क्या कर सकते हो, u और a 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं। या देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं माइनस करूं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को, तो ऐसे लिखेंगे u प्लस 9a बाई 2 माइनस 9 इज इक्वल टू u प्लस 5a बाई 2। लेकिन माइनस लगा है तो क्या होगा, साइन चेंज होता है ना, तो u और u मर गए, 13 माइनस 9 हो गया 4, 9a बाई 2 माइनस 5a बाई 2, इजंट इट 4a बाई 2, 4 ने 4 को मार डाला। क्या a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे ही है, you can get the value of u also by substituting a in any of the equation। substituting a in, चलो मैं 1 में ही कर देता हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम 2 में कर लो। तो 9 इज इक्वल टू u प्लस 5 इंटू 2 बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, u बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। अभी तक क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है, ये रियल क्वेश्चन है जेई मेंस का। आपने u और a कैलकुलेट किया है, और एक्चुअली रियल क्वेश्चन में ना, मतलब डेटा अलग अलग था, डेटा यही नहीं था, क्वेश्चन का पैटर्न यही था। वो शायद 3rd की जगह 7 था, ऐसा कुछ रहा होगा, वो देख लेना। ये पूछा हुआ था नेक्स्ट
सम सेकेंड में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड में, ऐसे क्वेश्चन कैसे। अच्छा, जैसे ये मिला मुझे, मैं एक स्केच तैयार कर लेता हूं यहां पर कि मेरे लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 ये है, और इस टाइम पे कौन सी वेलोसिटी होती है, u वाली। कितनी वेलोसिटी दी है वो, 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है इसके पास, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितने से एक्सेलरेट हो रहा है वो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पहला सवाल है डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 का मतलब t0 से लेके t5 सेकेंड तक, यही है ना। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के लिए आंसर ढूंढूं, तो ध्यान से देखना, तुम्हें सब समझेगा। पहले क्वेश्चन के लिए u की वैल्यू कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, a कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया है 5 सेकेंड, s पूछा है। बताओ कौन सा इक्वेशन, क्या सेकेंड इक्वेशन लगाऊं मैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू 2 और ये 5 स्क्वायर। क्या ये 20 प्लस 25, क्या s की वैल्यू आ रही है 45 मीटर। बोलो हाँ, पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर आ गया, इसका मतलब है यहां से यहां तक वो कितना चला है, 45 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट 3 सेकेंड। अब आप बेस किसको मानोगे, किसका नेक्स्ट पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन में देखो, उसने बोला 13 मीटर इन 5th सेकेंड, मतलब अल्टीमेटली वो 5 तक चला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 मतलब 5 के बाद 3, तो 5 के बाद 3 कहां आएगा, 5 से 3 जोड़ोगे तो कहां आएगा, यहां पे आएगा 8 सेकेंड। तो द लॉजिक नंबर 1, अगर मुझे इसका मेथड 1 है, ये 2 मेथड है, मैं दोनों करवा दूंगा। मेथड 1 में मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर नेक्स्ट 3 सेकेंड में निकालना है, तो क्या मैं टोटल 8 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लूं, उसमें से 5 सेकेंड वाले को माइनस कर दूं, तो नेक्स्ट 3 मिल जाएगा ना, 5 के बाद अगला 3। तो 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस निकालोगे, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 5 सेकेंड में कितना चला है, 45। तो नेक्स्ट 3 में जो आया, देखो 8 4 जा 32 और 64 96 माइनस 45, तो 45 2 जा 90, मतलब 45 प्लस 6 51। एक ये तरीका, हाँ सही था ना, ये गलत नहीं था। अब लेकिन इसका दूसरा तरीका जो है वो देख लो। दूसरा तरीका क्या है, ग्रीन पेन से दिख रहा है पीछे सबको कि बदल दूं मैं। मेथड 2 क्या कहता है, बच्चों मुझे ये माइनस वाइनस नहीं करना है, मैं अगर नेक्स्ट 3 लिखना चाहता हूं, तो नेक्स्ट 3 का मतलब कहां से कहां तक, 5 से 8 तक। तो 5 से 8 तक क्या मैं इसको t0 मान सकता हूं। नेक्स्ट 3 लिखने के लिए मेथड 2 में सबसे पहले मैं लिखूंगा, कंसिडरिंग t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एज t इज इक्वल टू 0, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन का टाइम। तो अब देखो ये टफ हो जाएगा, लेकिन आप किसी का दिमाग नहीं चला पेपर में तो ये कर लो। अब इसको t0 बोला है, तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी आएगी, क्या वो इनिशियल बन जाएगी, हाँ। तो आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स। कैसे लिखोगे, u कितना है 4 प्लस a इंटू टी, तो 5 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी आ गई, 14 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप ये लिखोगे कि नेक्स्ट 3 में कितना चला है, तो क्या आप लिखोगे 14 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 3 का स्क्वायर। देखो वही आंसर आएगा, 42 प्लस 9 कितना होता है। अब मुझे लगता है ये वाला मेथड आसान था,
था कि नहीं आसान? आपको वो मेथड नहीं करना है तो आप ये करिए कि नेक्स्ट 3 का मतलब 5 से लेकर के 8 तक। तो आप क्या करिए, 5 पर क्या वेलोसिटी है वो आप लिख दो, फिर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। तो दिस वाज मेथड 1 एंड 2। अभी थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बोला चालू करने के कि सारे क्वेश्चन बेसिक ही नहीं करवाऊंगा, बेसिक वाले टाइम गए। अब जो नेक्स्ट है बेटा, ओ उसमें क्या पूछा है वो, लास्ट 2 सेकेंड, सॉरी लास्ट थ्री किसको बेस मान रहे हो, 5 तक चला है, तो आखिरी का 3 कौन रहा होगा, 2 से लेकर 5 तक। टाइम 2 से टाइम 5 विल बी द लास्ट 3 ना, तो 2 सेकेंड यहां कहीं हो जाएगा, तो दिस वुड बी योर एस इन लास्ट 3। जरा देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लास्ट 3 सेकेंड में चला होगा, टोटल 5 सेकेंड में से 2 सेकेंड में कितना चला है वो माइनस कर दो, s इन 5 सेकेंड्स, s इन 2 सेकेंड्स। तो देखो 5 सेकेंड में कितना चला है 45, 2 सेकेंड में कितना चलेगा वो, तो 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। क्या मैं ये उम्मीद करूं आपको ये सवाल आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को? लास्ट 3 सेकंड 8 to 11। हाँ वो गलत हो गया ना, क्योंकि लास्ट 3 किसको बेस मानकर करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 5 के आगे तो दिया ही नहीं है ना, इसलिए हम 8 के बाद नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में उसने बाउंड्री सेट की है, 5th सेकेंड में 13 चला है, उसके आगे कितना चला हमें पता ही नहीं है, तो 5th के बाद कितना 3 चलेगा वो पूछा है। लास्ट 3 का मतलब 5 तक चलने के पहले, 5 पर पहुंचने के पहले लास्ट के 3 सेकेंड में कितना चला होगा। एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखो मैं जितना मुझे याद आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं हर टाइप करवा दूं, फिर भी आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ ऐसा होगा कि कुछ टाइप शायद तुम्हें नए टाइप के मिले, तो आप दिमाग लगाना, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ये एक प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम कितने भी अच्छे लोगों से पढ़ लो, किसी टीचर से पढ़ो, जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे हर क्वेश्चन में एक नया पैटर्न दिखेगा। पैटर्न मतलब मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इक्वेशन यही होंगे, जैसे ये क्वेश्चन में क्या नया इक्वेशन लगाया क्या, बस उसको लगाना कैसे, तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक समझना होगा कि वर्ड्स को हम कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच कैसा है। तुम लोग खाली ये लिख लो, आगे तो सॉल्व कर ही लोगे। चलो एक सवाल लिखो, अ बुलेट स्ट्राइक्स अ प्लैंक, a bullet strikes a plank and loses half of its velocity after traveling a distance of 3 centimeters. After traveling a distance of 3 centimeters. लिखा, how much 3 सेंटीमीटर था, हाउ मच इट शुड पहले मैंने क्या लिखा, आफ्टर, हाँ वो ट्रेवलिंग तुम समझ गए होगे, वो ट्रेवल नहीं कर रहा होगा, वो पेनिट्रेट कर रहा होगा ना, हाँ हाउ मच इट शुड पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
थोड़ा ग्रामर पे मत जाना, वो आगे पीछे हो जाता है। हाउ मच इट शुड पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। चलो भावना समझा करो, बस भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का नाम तो नहीं है ना भावना? श्लोक, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया मैं वहीं आके WWE खेलूंगा, आज बता रहा हूं। अभी मुझे तो इसके पास बैठना है। हाँ बच्चों, आया। एक तो एक चीज समझो, पहले तुम लोग बोलते नहीं थे, अब तुम चुप नहीं हो रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब क्वेश्चन मिले तो बिना एक दूसरे की हेल्प लिए, क्योंकि मैं तो बाद में सॉल्व करने वाला हूं ही, तो बिना एक दूसरे की हेल्प लिए आप खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, जिससे ये समझ में आए कि आप कहां तक पहुंच रहे थे और आप किस पॉइंट पे गलती किए हैं, ताकि जब मैं यहां सॉल्व करवा रहा हूं तो आपको समझ में आए और आप वहां लिखो अपनी लैंग्वेज में कि यहां तक मैंने सही किया था, ये पॉइंट मेरे पकड़ में नहीं आया, यहां मेरी गलती हो गई। अप्रोच में क्या गलती हुई है वो तब पकड़ पाओगे जब आप खुद ट्राई किए होगे। जब आप 10 लोग मिलकर ट्राई किए हो तो आपका दिमाग पूरी जगह तो लगा ही नहीं है, इसलिए अकेले अकेले ट्राई करो क्या गलती हो रही है। करेक्ट। हाँ तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप क्या लिखते हैं? एससी और हम, ये सवाल नहीं है मिस्टर जालान। ऐसा नीट में एक ऑप्शन, तो जेई में ऑप्शन भी नहीं आता, नीट में लिख सकते थे कि ये एससी और में क्वेश्चन नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है वो, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए बुक लेनी पड़ेगी आपको। इधर देखो, इधर देखो, मान लो ये अपना प्लैंक है, समझो कैसे अप्रोच करना है। ये अपना प्लैंक है, कह रहा है एक बुलेट इसको स्ट्राइक करता है 3 सेंटीमीटर के बाद, अंदर पेनिट्रेट किया 3 सेंटीमीटर, मतलब इतना अंदर गया, तो इसकी वेलोसिटी आधी हो गई। कितना और चलेगी वो रुक जाए, यही सवाल है, यही है ना, कि ये वाला डिस्टेंस होगा कितना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 सेंटीमीटर चलने में ये आधा हो गया है तो क्या अगला डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में ही चलेगा? तो डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में दिए हैं, बाकी कुछ तो दिया नहीं है, तो क्यों ना मैं सारे ही क्वांटिटीज को सेंटीमीटर में ही रखूं। तो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है यहां पे पेनिट्रेट करने के पहले जब वो स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी v सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कितनी है? v। तो जब यहां तक पहुंचा होगा तो आधी वेलोसिटी लूज कर दिया, तो बचा कितना? v/2। कितना और चलेगा रुक जाए। इस पॉइंट को अगर मैं a मान लू, इस पॉइंट को b मान लू और इस पॉइंट को c मान लू, इसको कई सारी बुक में स्टॉपिंग डिस्टेंस नाम से फॉर्मूला देते हैं, मत करना, फंसे रहोगे। ज्यादा जहां पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं मैं खुद ही दूंगा तुम्हें। एक बात बताओ, ए बी वाले सेगमेंट को देखो, कौन सा सेगमेंट देखना है आपको? ए बी वाले सेगमेंट से क्या हर जगह पे ए तो कांस्टेंट ही होगा जब तक कुछ नहीं बोला है? कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन में ए के बारे में, जब कुछ नहीं बोलेगा अज्यूम ए एस कांस्टेंट। तो मैंने ए बी वाला सेगमेंट लिया, ए बी में हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? ए से, तो वॉट एवर द वेलोसिटी एट ए विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v। करेक्ट। और v कितना बन जाएगा? v/2। s कितना चला है वो? 3 सेंटीमीटर। क्या यहां से मैं a निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ v? कैसे? VU/AS में कौन सा रिलेशन होता है? u² प्लस 2AS। तो v/2 का स्क्वायर, और वैसे भी तुम्हें देखना चाहिए कि यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो a नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं, और ये v² प्लस 2a इंटू 3, तो ये बन जाएगा v²/4 माइनस v² इज इक्वल टू 6a।
तो ये बनेगा -3v² / 4 इज इक्वल टू 6a या 3 2 जा 6। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? -v²/8। करेक्ट। अब a भी मिल गया। तो अगर मैं सेगमेंट BC की बात करूं, कौन बात कर रहा है? सेगमेंट BC की बात करूं, तो जो B पॉइंट की वेलोसिटी होगी दैट वुड बी योर इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि BC मतलब मैंने स्टार्ट कहां से किया? ऑब्जर्वेशन B से। तो U की वैल्यू v/2 और C पॉइंट पे क्या वेलोसिटी आई? 0। एक्सेलरेशन कितना आया अभी पीछे वाले से? -v²/8। डिस्टेंस कितना चलेगा? फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, u² + 2as। तो जरा देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिखता? तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू v/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -v²/8 इंटू s, जो आपको कैलकुलेट करना है। सवाल खत्म हो गया। कैसे? ये माइनस में है, उधर जाके प्लस बनेगा। इट इज 2v²/8s मतलब 2 4 जा 8 इज इक्वल टू v²/4। v² ने v² को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो आप कैसे करते? फॉर्मूला कैसे बनाता? मैं यहां पे इसको S1 मान लेता, ये वाले डिस्टेंस को, और इस डिस्टेंस को क्या मान लेता मैं? S2। तो यहां से मैं a इन टर्म्स ऑफ S1 लेके आता, इसको S2 वाले में रखता, तो S2 इन टर्म्स ऑफ S1 तुम्हें मिलता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वो ट्रिक, उससे बेटर तो यही है, 2 बार फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, जहां जिस पॉइंट पे आप इमेजिन करने में, सोचने में गलती किए होगे, उस जगह पे अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि हमने यहां पर कांड किया था। क्या गलती हुई थी वो तुम्हें पता होना चाहिए। हो गया भाई? लिख चुके? एक और तरह का सवाल आता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है? ये लिख चुके ना? पहले जल्दी लिख लो। 12:30 हो गया है। आज मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जितने भी टाइम बचे हैं मैं खत्म करना चाह रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटी चालू हो जाए तो 3 लेक्चर और 3 का 4 मान लो, 4 3 7 हो जाएगा। मुझे खत्म करना है ये 10 से 11 लेक्चर है, मैंने एस्टिमेट दे दिया है। क्या पेंटिंग चल रही है इधर? ये तुम बुक नहीं लाते क्या? पहले पेज में लिखा था, अभी बुक में लिखा। कहाँ लिख रहे हो? ये तो इस पे लिख रहे हो। ये सब टाइप वाइज क्वेश्चन है। देखो, एक टाइप पे 2 क्वेश्चन नहीं है, ये रिवीजन में भी काम आएंगे, इसलिए इनको नोट्स में ही प्रॉपर लिखना। देखो, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है? अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते हो, कितने लोग साइकिल चलाते हैं? बाकी लोग साइकिल चलाते कभी चलाया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कितने लोग पैदल रोड क्रॉस करते हैं? सब करते हैं ना? सब? तुम नहीं करती रोड क्रॉस? करती है ना? चलो, बस जब पैदल रोड क्रॉस करते हो, आप जा रहे हो रोड क्रॉस करने, आप रोड पे पहुंचते हो, आपको सामने एक गाड़ी आती हुई दिखती है, तो बहुत कम टाइम के लिए आपके दिमाग में ये सवाल आता है जिसमें आप डिसीजन लेते हो कि क्रॉस करना है कि नहीं करना है। लेकिन उतने टाइम तक तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, क्रॉस करूं कि ना करूं।
तो वो टाइम जितनी देर में आपका दिमाग ये डिसीजन ले रहा है कि मैं क्रॉस करूं या ना करूं, उस टाइम को अपन बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? अब ये रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। हम जैसे नॉर्मल इंसान है तो हमारा रिएक्शन टाइम अलग होगा। कोई एकदम मस्ती में चल रहा है, एकदम एंजॉय वाले मूड में है, समझ गए तुम लोग, मतलब अल्कोहलिक ब्रेन अगर है उसका, तो उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। समझ ही नहीं पाता करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। समझ पा रहे हो? तो अब मेरा सवाल ऐसे ही आएगा आपके पास। सवाल ये है कि रिएक्शन टाइम सबके लिए अलग अलग होता है। ऐसे सवाल पेपर में आ चुके हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। इंटीजर टाइप में आया था, मैं भी डेटा देख ढूंढ के कहीं से करा दूंगा क्वेश्चन। रिएक्शन टाइम में ऐसा होता है कि एक ड्राइवर होता है, वो कार चला रहा होता है, सामने उसको एक बच्चा दिखता है 100 मीटर के डिस्टेंस पे, उसकी स्पीड कुछ दी होती है, उसका रिएक्शन टाइम बताता है कि वो 0.1 सेकेंड है या 2 सेकेंड है, वॉट एवर इट इज। उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है। बताओ बच्चा बचेगा कि ठुक जाएगा? या ऐसा पूछते हैं अगर बच्चे को बचाना है तो तुम्हें कम से कम कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए या कितना रिटार्डेशन होना चाहिए उसमें? समझ पा रहे हो क्वेश्चन का मतलब? अब यही क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन पे बात करेंगे अभी हम लोग, अच्छे से बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है? लिखो क्वेश्चन। अ ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds. A driver takes 0.20 seconds to apply the brakes. After he sees a need for it. After he sees a need for it. हाँ वो तो ऑफकोर्स ना भाई, जब उसको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी तभी लगाएगा ना वो। तो खाली रोड में ब्रेक लगा देता हूं। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर। लिखा? if he is driving car at a speed of 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, and the brake cause a deceleration, of 6 meter per second square. लिखा? 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. After he sees the need to put the brake. अच्छा, बस तुम्हें इसमें एक चीज लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूं लिख लो नोट पॉइंट बना के, कैसे क्वेश्चन में काम आता है। ये जहां क्वेश्चन लिखा है उसके ऊपर लिख दो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइम। ये सब टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइम।
लिखो, द ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नोट पॉइंट बना के, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक। द ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, क्योंकि रिएक्शन टाइम में उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, उतना टाइम उसको डिसाइड करने में गया। तो पहले 54 में चल रहा था, तो जब तक रिएक्ट नहीं करेगा उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 54। अब ये सवाल आप ट्राई करोगे, मैं कराऊं? ट्राई करो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हो? कैसे करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिनको नहीं आता मैं लिख दे रहा हूं, किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाइड बाई 5/18 तो मीटर पर सेकेंड बन जाता है। तो पीछे देख देख के कर रहा है क्या? अरे सर याद है मुझे, चलो याद आया, उसको बंद करो, बिना रख उसको। सेम ही तो था। तो अभी सॉल्व कर बिना देखे। देख लिया उसने अभी क्या इसका निकाल। देखो ऐसे सवाल में कैसे करते हैं, रिएक्शन टाइम, दो सवाल होते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करोगे, क्या किया पता तुमने, गलती कहां करी? 225/12 क्या क्यों आया? रिएक्शन टाइम के बाद किया, रिएक्शन टाइम के पहले जो चला वो भी जुड़ेगा ना वो। हाँ, तो ऐसे आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा? रिएक्शन टाइम में तो कांस्टेंट चलता है, अभी लिखवाया था मैंने। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट 0 हो जाए तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 54 इंटू 5/18। रिएक्शन टाइम कितना था? ये बन गया 3 मीटर। दिस इज S1। हाँ, मतलब अब अगर मैं इसको ऐसे लाइन पे बनाना चाहूं तो ये था T0, यहां पर इसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। 0.2 में डिसाइड करते करते वो इतना चल लिया 54 किलोमीटर पर आवर से। दिस इज 0.2 सेकेंड। ये डिस्टेंस चल लिया 3 मीटर। अब इसके आगे ये रिटार्ड करना चालू किया है, ब्रेक अप्लाई किया, यही पूछा है ना। और ब्रेक कितने से दिया है? कुछ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ए ब्रेक अप्लाई कर रहे हो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन पीछे की तरफ रहा होगा ना। तो यहां कहीं जाके वो रुक गया। रुका है? क्या किया है? रुका है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस S2 मान लूं तो उसने पूछा ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो S1 प्लस S2 होगा ना आपका। जरा देखो S2 निकालोगे तो S2 क्या आएगा? 54 इंटू 5/18 U इंटू, नहीं ये नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं पता ना अपने को। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो ये फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे? V 0 हो गया, U बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं इस U को यहीं पर 15 मीटर पर सेकेंड। कहां से आया ये 15? 54 इंटू 5/18 प्लस 2 इंटू -6 इंटू S2, तो 12S2 इज इक्वल टू 225। S2 की वैल्यू 225/12 मीटर। जैसे ही आपको S2 मिला बच्चों, अब आप टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे? S1 प्लस S2। 3 2 जा 12 36, 25 और 36 कितना हो जाएगा? 25 25 50 11 261/12।
ठीक है, 87 कैसे आएगा? 12 2 जा 24, 1, 21.75 हाँ अच्छा तुम इसको ओके डायरेक्टली लिख दिया करो जब बहुत लंबा ना हो तो। क्या रिएक्शन टाइम वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे? देखो सब अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कर रहे हो। अगर अब ये एससी वर्मा की बुक खोलता है ना, इसमें सॉल्व करके बैठा है, तो मुझे बताना गाइड लेके बैठा है, फिर ये अपने पैरों पे घर नहीं जाएगा आज। याद तो मुझे आया ना सब कुछ। याद आया ठीक है, देखना नहीं होता। नहीं सॉल्व किया उसके बाद। अब थोड़ा और टाइप के क्वेश्चंस। बोर हो गए क्या? कितने भी 5-6 तो हुए। अब बोर मत हो, क्योंकि ये दो चार जब तक ये चलेगा ना काइनेमेटिक्स, तब तक मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा। कम से कम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक पे मैं करवाता ही हूँ। कि नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन करो, नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन करो। और क्या करें? डंडा है यहाँ पे? कौन बोला? इधर आ, आधा ब्रेक देता हूँ। आजा, थिएटर है, तुझे चाहिए ब्रेक? जिसको ब्रेक चाहिए यहाँ आके खड़े हो जाओ, बाकी सबको ब्रेक मिल जाएगा। नहीं, आयुष बोल नहीं सकता, अच्छा बच्चा है, तुम लोग उसको परेशान कर रहे हो। अब इसमें ना एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं अलग नाम, जैसे इसका रिएक्शन टाइम नाम था ना, वैसे नाम दे दीजिए मोशन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। मोशन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। मोशन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। यार ये तो अलग ही कांड हो रहा है ना। कह रहा है रेस्ट से चालू होके रेस्ट पे आ जाए। हाँ, रेस्ट टू रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट टू रेस्ट का मतलब ये है, अरे आप किसी भी ट्रेन में बैठते हो, एक स्टेशन पर रुकी हुई होती है, मैंने एक पॉइंट पे नहीं बोला, वहां से चलेगी, काफी दूर तक एक्सेलरेट करेगी, फिर दूसरा स्टेशन आ जाएगा, फिर वो रिटार्ड करके ब्रेक अप्लाई करेगी और रिटार्डेशन के साथ में वो स्टेशन पे आके फिर रुक गई। तो कभी भी रेस्ट टू रेस्ट होगा तो दो चीजें होंगी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही होगी, इंटरमीडिएट टाइम पर कहीं ना कहीं पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी। मतलब एक हाँ नहीं, अलग अलग होगा। कुछ टाइम तक वो एक्सेलरेट कर सकती है और फिर रिटार्ड कर सकती है। तो डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं वो मैं बताऊंगा ना क्या करना होगा। अलग अलग चीजें पूछते हैं, 4 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, वो चारों टाइप के सवाल हम पढ़ते हैं एक एक करके। अब जो पढ़ोगे ना ये रेस्ट टू रेस्ट वगैरह, ये एज इट इज डेटा के साथ पेपर में क्वेश्चन आता है, कुछ भी चेंज नहीं करते। सब पीवाईक्यू से उठाया है, क्वेश्चन आते थे बहुत सारे, तो मैंने उन चारों को मिला करके एक टॉपिक बना दिया है, इस टॉपिक में सब पढ़ लेते हैं। सवाल ऐसा होता है, ये पॉइंट रहा ए, यहां पर वेलोसिटी कितनी हुई? 0। किसी टाइम पर हम पहुंच जाएंगे बी पर, यहां वो एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? a1। और इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? v। उसके आगे ये एक्सेल रिटार्ड किया, इसका एक्सेलरेशन हो गया a2, यहां पहुंच के फिर से वेलोसिटी हो गई 0। इस पूरे जर्नी के टाइम पर मुझे ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहां थी? यहां से यहां तक ए था, प्लस में ए होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी बनी है, इसके बाद तो ये रिटार्ड कर रहा है ना, तो v से कम होती जाएगी वेलोसिटी, मतलब v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब a1 a2 अलग अलग क्यों है बच्चों? मान लो कोई ट्रेन विले पार्ले से निकलती है, एक्सेलरेट करती गई, अपनी स्पीड 90 कर ली, अंधेरी स्टेशन पहुंचने के 100 मीटर पहले उसको
रोकना पड़ गया। तो एक्सेलरेट तो आराम आराम से कर रही थी, उतना आराम आराम से ब्रेक लगाएगी तो जितना एक्सेलरेट करने के लिए टाइम लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उतना उसको और चाहिए रुकने के लिए, लेकिन रुकना तो तुरंत ही है उसको, तो रिटार्डेशन तेज हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों बराबर होंगे ये कंपलसरी नहीं, हो गए तो अच्छी बात है। कब होंगे? तब जितना डिस्टेंस एक्सेलरेशन में चल रहा है उतना ही अगर उतना ही रिटार्डेशन में चले तो बराबर हो। हर केस में बराबर होने वाला नहीं है। अब सवाल क्या पूछ, ये तुम्हें इतना समझ में आया मैंने जो लिखा है यहाँ पर, ये सबको समझ में आया इतना पार्ट? अब आगे देखो, अगर ए से बी जाने का जो ये डिस्टेंस है, इफ सॉरी टाइम जो लगा है इसको t1 है, पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं, और बी से सी जाने का जो टाइम है ये t2 है, तो आपसे बोलते हैं ठीक है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि ए से बी का जो ये डिस्टेंस है, मतलब जो एक्सेलरेट हुआ है वो x1 टाइम के लिए हुआ है और रिटार्ड हुआ है x2 टाइम के लिए। तो x1 x2 बताइए, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। तीसरा सवाल पूछते हैं, वैसे पहला दूसरा बहुत कम पूछते हैं लेकिन उसके बिना तीसरा आएगा नहीं। इफ टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज कैपिटल T, देन कैलकुलेट V max। और लास्ट जो सवाल पूछा जाता है, इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द जर्नी इज S, कैलकुलेट V max। ये 4 पैटर्न पे सवाल बनते हैं, कैसे सॉल्व करें इनको? एक इसमें और चीज घुसाते हैं, वो क्या घुसाते हैं वो यहां नहीं बता रहा हूं, खैर कर सकते हो। वो घुसाते हैं कि रेस्ट टू रेस्ट में हो सकता है कि कुछ देर तक एक्सेलरेट हो, फिर कांस्टेंट स्पीड से चले और फिर रिटार्ड हो, पॉसिबिलिटी तो वो भी है। तो अभी हम खाली एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। जितनी देर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा उसमें तो हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही लगाएंगे, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 1। तो पहले पार्ट में आपको T1 और T2 चाहिए, तो ध्यान से देखो, ए बी वाले पार्ट की बात की जाए तो U पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, B पर जो वेलोसिटी होगी वो V कह रहेगा, V मैक्स। एक्सेलरेशन कितना है ए बी पार्ट में, A1। टाइम कितना लग रहा है, क्या मैं VU/AT में रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं? तो बेटा क्या यहां से आ जाएगा V मैक्स, U तो 0 है, क्या ये बन जाएगा A1 T1? हाँ या ना? और BC वाले सेगमेंट में अगर देखा गया तो क्या U B पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, फाइनली C पर जो वेलोसिटी है वो तो 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, -A2। टाइम कितना है, अगेन मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या ये बनेगा 0 इज इक्वल टू V मैक्स
माइनस A2T2, या ट्रांसपोज करके मैं लिख सकता हूं V max इज A2T2। A1 T1 किसी को यहां तक दिक्कत है? दोनों वैल्यूज किसकी आई हैं? V max की। अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशन का इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए? तो क्या मैं बोल सकता हूं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, A1 T1 इज इक्वल टू A2 T2, और ये रेशियो निकालना है T1 बाई T2, तो इजंट इट तो व्हाट इज द रेशियो? A2 बाई A1, मतलब A2 और A1 याद, कौन A1 होगा कौन A2 होगा वो याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप बोल सकते हैं रिटार्डेशन बाय। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसेलरेट किया, तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ डिसेलरेशन का रेशियो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 3/5। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट के साथ ना मैं इसी टाइम पर थर्ड वाला करता हूं, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता हूं, सेकेंड क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि थर्ड में कह रहा है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज T। टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2 होगा क्या? अरे भाई, A से B T1 चला है, B से C T2 चला है, टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2। अब इक्वेशन 1 से T1 की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं? V max बाई A1, और T2 क्या लिख सकता हूं मैं? कहां से लिखा मैंने? सही है ना? तो यहां से देखो V max अपने को कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं इसको कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1/A1 प्लस 1/A2। तो देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A1 प्लस A2 अपॉन A1 A2 बनेगा, ये उधर ले जाओगे तो A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू V max। समझा क्या? ये जो लिख रहा हूं ना, याद रखना है कि टाइम के साथ क्या रिलेशन है मोशन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। फिर से AB वाले सेगमेंट में जाऊं मैं, तो U की वैल्यू 0, V अगेन V max, एक्सेलरेशन A1, डिस्टेंस है x1। क्या यहां पर मुझे VUAS का मतलब ये इक्वेशन लगाना चाहिए? हाँ बोलो, चलो लगाओ। तो V max का स्क्वायर 2A1 x1 बनेगा। ऐसे ही BC वाले पार्ट को अगर अपन देखते हैं, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रहा हूं ताकि अपने को जगह मिले। लिख लिया था क्वेश्चन ना तुमने? नहीं? तो BC वाले पार्ट में देखें तो वेलोसिटी एट U इज V max, वेलोसिटी एट C इज 0 ना। एक्सेलरेशन है -A2, डिस्टेंस है x2। ये लिखा जाएगा। तो V स्क्वायर का मतलब 0, V max स्क्वायर -2A2x2, या मैं इसको लिखूंगा
V मैक्स, इसको 3 इक्वेशन बोलो, 1 मत बोलो क्योंकि 1 2 वहां से लिया, 3 ये बन गया। V मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 x2, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया, जरा देखो, 2a1 x1 इज इक्वल टू 2a2 x2, राइट हैंड साइड बराबर होगा। 2 ने 2 को मार डाला, मतलब क्या ये फिर से आ गया रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन? हाँ बोलो। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर मुझे डिस्टेंस दे दिया कि एक्सेलरेट होने के लिए इतना डिस्टेंस है, रिटार्ड होने के लिए इतना डिस्टेंस है, कितना टाइम का रेशियो होगा, तो क्या मैं x1 बाई x2 किसके बराबर है? a2 बाई a1। t1 बाई t2 किसके बराबर है? a2 बाई a1। तो अल्टीमेटली यहां से ये भी बोल सकता हूं x1 बाई x2 इज इक्वल टू t1 बाई t2। एक और फॉर्मूला बन गया है। दीज आर द क्वेश्चंस कम कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्वेश्चन की तरह ट्रीट करने का तुम्हारा मन है, क्वेश्चन बोल दो। कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट बोल दो। फोर्थ वाले में क्या है? s इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब जरा आप, मैं चाहता हूं करके दिखाओ, ये नोट करो और चौथा करो। मुझे आवाज आई यहां तक, तू पिटेगा। तो s इज इक्वल टू x1 प्लस x2 किया, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया देखो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो। v मैक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से कॉमन ले लेता हूं, a1 नहीं अलग अलग होगा ना। x1 की वैल्यू क्या थी? v स्क्वायर बाई 2 है ना, अंदर बचेगा 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन, कहां से लिया हमने ये? थ्री एंड 4। तो यहां से देखो s लिख सकता हूं मैं इसको, v मैक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 a2, या v मैक्स आ जाएगा रूट ओवर 2s a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे आपके PYQs में, मैं करवाऊंगा आगे। प्रैक्टिस हो जाता है, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद रहना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा तो आपको तरीका भी इसीलिए बता दिया है मैंने। चलो चलो ये मैं कराऊं, बहुत आसान सवाल है। देखो मान लो ये पूरी ट्रेन है, ये वाला पार्ट पहला पार्ट है और ये इसका आखिरी पार्ट है। इस पूरे ट्रेन की लेंथ मैंने L मान ली। क्या मान ली? लेंथ L। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है u, तो ये वाला इधर जा रहा होगा v से। एक्सेलरेशन बोला है कि हर जगह यूनिफॉर्म है। इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं, जो L/2 पर है। इंजन अगर इधर है, ये फर्स्ट मान रहा हूं मैं जो इंजन है अपना, तो क्या सारे इधर ही एक्सेलरेट हो रहे होंगे? L/2 पर इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, यही पूछा है ना। मैं v डैश मान रहा हूं, v प्राइम भी बोलते हैं इसको। देखो बहुत सिंपल है सवाल। मैंने AB वाला सेगमेंट लिया बच्चों, तो इस AB वाले सेगमेंट में u की वैल्यू कितनी हो गई? u। v कितना है? v डैश, तो तुम्हें निकालना है। एक्सेलरेशन कितना है? a। s कितना आया? तो यहां पे फॉर्मूला यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s।
तो क्या लिखोगे, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, s की वैल्यू कितनी है l/2। तो क्या ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए एल। हाँ बोलो। दूसरा मैंने सी बी ले लिया, तो सी बी वाले में देखो u की वैल्यू कितनी v डैश, v की वैल्यू v हो गई, एक्सेलरेशन तो अभी भी a रहा, ये l/2। जरा यहां सॉल्व करो, फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या ये हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस 2a l/2, मतलब ये कैंसिल हुआ, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस एल। ठीक है ना। अब सवाल खत्म हो गया बच्चों, आपको समझा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर अपन 1 और 2 इक्वेशन को देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस ए एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए एल। आपको क्या पता है, आपको ए एल की वैल्यू निकालनी है, यू और वी क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको इधर ले आओ तो 2al इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर ए एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग, ये सब एक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क चाहते हैं, और ये देखो जैसा मुझे याद है, तुम्हें भी याद हो जाएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। ए एल इन एनी ऑफ द इक्वेशन को मैं 1 में कर देता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो यू स्क्वायर प्लस ए एल की जगह क्या लिखूंगा मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। हाँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। हाँ कर लो। अच्छा हाँ वही हो जा रहा है तो वही कर दो, क्यों सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं मैं। हाँ इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दो तो बन जाएगा 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि ए एल और ए एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से v डैश स्क्वायर आ गया अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस वेलोसिटी दी है, और मिडवे में पूछे क्या होगा, तो रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ठीक। अब थोड़ा पीवाईक्यू करवाता हूं। 25 क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं आज करने को, बहुत नहीं भेजूंगा। हाँ क्या समझाना है उसमें, तो इक्वेशन लगाया मैंने, सी पॉइंट की वेलोसिटी को इनिशियल बोला गया, बी की वेलोसिटी फाइनल हो गई, एस हो गया l/2, तो मैंने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दिया। हाँ तो लिखा तो है फॉर्मूला। एक और सवाल कर लो, ताकि तुम्हें 25 क्वेश्चन भेजूं तो उसमें दिक्कत ना हो। खैर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो रही हो तो उसको दूर कर सकते हैं। एक और सवाल करा के छोड़ दूंगा तुम्हें। हाँ 9 ही मिनट बचा है, एक और सवाल कराऊंगा, जितने भी टाइम में हो जाए फिर छोड़ दूंगा। हाँ फिर 1-2 पीवाईक्यू भी करवा देता हूँ। फिर एक ही सवाल कराऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काउंट थोड़ी करते हैं। हाँ हाँ वो तुम्हारे लिए बाई 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर होता है। बिना पीवाईक्यू के आप समझोगे कैसे कि आप सही किए कि नहीं किए। अगले लेक्चर में अपन डिस्कस भी करेंगे। हाँ डिस्कशन के साथ चलेगा। जो 25 क्वेश्चन आज भेजूंगा, एक प्रॉपर होमवर्क बुक बनाइए, उसमें आप सॉल्व करके आएंगे। जो भी आपका डाउट होगा यहाँ डिस्कस किया जाएगा। कब होगा?
टाइम टेबल में बताया जाएगा, मुझे नहीं पता। A man is standing, a man is standing, ये लिखा रहेगा, नोट करते रहना, ये क्वेश्चन लिख लो। A man is standing 40 मीटर behind the bus. लिखा, the bus starts with 1 meter per second square. The bus starts with 1 meter per second square. Constant acceleration. कॉमा करके लिखो, at the same instant, at the same instant, the man starts moving with constant speed. At the same instant, the man starts moving with constant speed. Nine meter per second. With constant speed 9 meter per second. Find the time taken by man to catch the bus. To catch the bus. ट्राई करेंगे? बस क्या, बस खराब हो गई, इंजन खराब, उसका चल नहीं सकती सर, खत्म करो। बस खड़ी है तब जाने का, बस खड़ी है तब चालू हुई फिर भाग रहा है, दोनों साथ साथ में भाग रहे हैं। पकड़ेगा, बस कंडम हो गई, खटारा बस है, एकदम चल ही नहीं पा रही है, उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। कितना दिया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी वो 1 मीटर चलेगा, 2 के बाद वो 3 चलेगा, लेकिन ये दौड़ रहा है 9 मीटर से, उसेन बोल्ट है ये, हर सेकेंड 9 मीटर चल रहा है, तो पकड़ सकता है। देखो, एकदम सिंपल सवाल है। यहां लड़का खड़ा है, ठीक है, यहां पे आपकी बस है। ये बताओ बस और लड़के के बीच का डिस्टेंस कितना है? पहले 40 मीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। मान लो किसी टाइम t पर मिलते हैं ये लोग, कहां पर मिलते हैं वो? t पर। तो एक बात बताओ, टाइम t के बाद मिलेंगे तो ये बस यहां से तो यहां कहीं आ गई होगी, ऐसे आगे आ गई होगी टाइम t पर, बस ऐसे आगे आ गई होगी ना। तो अगर तो ये बोलूं मैं कि टाइम t के बाद दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिलने का मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए होंगे ना। तो t टाइम में बस अगर s डिस्टेंस चला होगा तो आदमी कितना चला होगा? s प्लस 40। तो यहां मैं ऐसे लिखूंगा, लेट एट टाइम t दे आर मीटिंग। तो अब लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टाइम t। कितना डिस्टेंस चलेगा ये? u 0 है, t प्लस हाफ, a कितना है? 1 ना, करेक्ट। तो ये कितना हुआ?
कोई दिक्कत? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, सॉरी मैन इन टाइम टी कितना? 40 प्लस एस। ये हो गया तुम्हारा क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और कितने स्पीड से चल रहा है वो? 9 से टी टाइम में। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? क्यों लगाया ये फॉर्मूला? क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों। फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं ऐसे लिखूं? 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9t। मैंने क्या किया? एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। हालांकि ये सवाल जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा दोबारा करवाऊंगा तब एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए ये मेथड करना है। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 80 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 18t। देखो क्वाड्रेटिक बन गया क्या? टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। जरा ये क्वाड्रेटिक कुछ बन रहा है? 80 कैसे आएगा? अरे वाह, 8 इंटू 10 18 भी हो गया। तो -8t माइनस 10t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लिया, t माइनस 8, माइनस 10 कॉमन लिया, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। t माइनस 8 जनरल कॉमन हो गया, t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब t की दो वैल्यू आएगी, 8 सेकेंड और दूसरी वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। मतलब एक बार नहीं, वो 2 बार पकड़ेगा। सोचो कितनी तेज दौड़ रहा है। लेकिन एक बार में ही जब पकड़ लिया दूसरी बार जाएगा नहीं। तो जो इसमें जो टी मिनिमम है वही आपका आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड। समझा क्या? तो आपको अभी प्रीति मैम एक शीट भेजेंगी। या आप ऐसा टी मिनिमम 8 है, आपको आंसर दोनों आ रहा है ना 8 और 10, 2 बार पकड़ेगा, एक बार 8 सेकेंड पे। अब होगा क्या पता है? दौड़ता हो जाएगा। कौन पकड़ा? बस को पकड़ लिया आदमी ने, लेकिन अब तक बस ने अपनी स्पीड मेंटेन कर ली। समझ में आ रहा है? बस को पकड़ के आदमी आगे निकल गया, अब पीछे से बस आएगी, ट्रक उसको क्रॉस करेगी। तो 8 सेकेंड पे आदमी बस को क्रॉस करेगा, 10 सेकेंड पर बस आदमी को क्रॉस करेगी। तो 2 बार मिले ना। तो लिख देना ये 8 सेकेंड पर मैन इज क्रॉसिंग द बस और 10 सेकेंड पर बस इज क्रॉसिंग द मैन। देखो क्या है, लॉजिक है ना खाली। तो अभी आज 25 सवाल भेजूंगा, वो करना। अगले लेक्चर में मैं पीवाईक्यू इसके उठाता हूं और कुछ और अच्छे ट्रिक्स बताता हूं तुम्हें, फिर ग्रेविटी करेंगे। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन भी होगा। होमवर्क बुक बना के लाना, जैसे पंच करते हो आईडी वैसे आपका बुक वहां रखा होना चाहिए, भूलना मत। और मैं किसी का रैंडम बुक चेक कर सकता हूं जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो, उसमें से कोई भी पूछा और नहीं बता पाए तो गूगल किया हुआ माना जाएगा। चलो बाय। अरे बाय बोला मैंने।